घंटा हो गया लेकिन वो अब तक नहीं आया है। 2 दिन हो गए थे लेकिन उसने खाना नहीं खाया था। 5 महीने हो गए लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चला। क्या आप भी ऐसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने में हिचकिचाते हैं? क्या आपको भी समझ नहीं आता कि हो गया, हो गए थे से ज्यादा हो गए हैं या अभी तक जैसे एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में सही तरीके से कैसे बोलें? सो डोंट वरी, you're in the right place. Hi learners, welcome to your own channel English and Study. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे It has been, it had been, it has been more than 5 days. Still, जैसे पावरफुल इंग्लिश फ्रेजेस जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को बना देंगे स्मार्ट, फ्लुएंट और इंप्रेसिव। ये वीडियो खास है क्योंकि इस वीडियो में सीखेंगे इंप्रेसिव एंड नेचुरल इंग्लिश, वो भी फ्लुएंट तरीके से। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। 2 हफ्ते हो गए, तो सबसे पहले 2 हफ्ते हो गए या 2 हफ्ते हो गए हैं, बात एक ही है और ये दोनों वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, तो इन दोनों वाक्य की इंग्लिश एक जैसी ही बनेगी। जैसे 2 हफ्ते हो गए, तो सबसे पहले लिखेंगे इट, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, अब लिखेंगे होना के लिए बीन, इसके बाद लिखेंगे 2 हफ्तों की इंग्लिश 2 वीक्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैज बिन 2 वीक्स। अब ध्यान देंगे यहां पर ऐसे वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे वाक्यों के इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय इट सब्जेक्ट यूज किया जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होती है, इसके बाद होना के लिए बीन यूज होता है। देखो और वाक्य 1 साल हो गया तो इट हैज बीन 1 ईयर, 5 महीने हो गए तो इट हैज बीन 5 मंथ्स, और इंग्लिश बनाते हैं। अब देखो इनको, 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया। इन वाक्यों में से ज्यादा वाक्यांश आया तो इसके लिए मोर देन का यूज होगा। जैसे 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे इट, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, अब लिखेंगे होना के लिए बीन, अब लिखेंगे से ज्यादा की इंग्लिश मोर देन, अब देखते 5 महीने की इंग्लिश 5 मंथ्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैज बीन मोर देन 5 मंथ्स। एक और वाक्य को देखो, जैसे 1 साल से ज्यादा हो गया तो इट हैज बीन मोर देन 1 ईयर। अब 2 साल हो गए थे, 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे। अब देखो ये वाक्य सब पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इनकी इंग्लिश हैड से बनाएंगे। जैसे 2 साल हो गए थे तो इट हैड बीन 2 इयर्स, 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे तो इट हैड बीन मोर देन 10 मिनट्स, 1 दिन से ज्यादा हो गया था तो इट हैड बीन मोर देन 1 डे, इंग्लिश होती है। अब देखते हैं इनके बड़े वाक्यों की इंग्लिश। उसे खाना खाए हुए 10 मिनट हो गए, पूनम को नाचे हुए 20 मिनट हो गए थे। इनमें हिंदी के 2 वाक्य हैं, तो जब भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे तो बीच में सिंस का यूज जरूरी होता है। जैसे उसे खाना खाए हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे 10 मिनट हो गए की इंग्लिश इट हैज बिन 10 मिनट्स, इसके जस्ट बाद लिखेंगे सिंस, अब लिखेंगे उसे खाना खाए की इंग्लिश ही एट फूड, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैज बिन 10 मिनट्स सिंस ही एट फूड। पूनम को नाचे हुए 20 मिनट हो गए थे, इस वाक्य में अंत में थे आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे 20 मिनट हो गए थे की इंग्लिश इट हैड बिन 20 मिनट्स, इसके जस्ट बाद लिखेंगे सिंस, अब लिखेंगे पूनम को नाचे की इंग्लिश पूनम डांस्ड, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैड बिन 20 मिनट्स सिंस पूनम डांस्ड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उन्हें गए हुए 1 घंटा हो गया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट हैड बिन एन आवर सिंस दे लेफ्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, उसे यहां आए हुए 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, पूनम को खाना खाए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे। इन सब वाक्य में से ज्यादा वाक्यांश आया है, तो इसके लिए मोर देन का यूज करेंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसे यहां आए हुए 5 दिन से ज्यादा हो गए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 दिन से ज्यादा हो गए की इंग्लिश इट हैज बीन मोर देन 5 डेज, इसके बाद लिखेंगे सिंस, अब लिखेंगे उसे यहां आए की इंग्लिश ही केम हियर, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैज बीन मोर देन 5 डेज सिंस ही केम हियर। पूनम को खाना खाए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे की इंग्लिश इट हैड बिन मोर देन 10 मिनट्स, इसके जस्ट बाद लिखेंगे सिंस, अब लिखेंगे पूनम को खाना खाए की इंग्लिश पूनम एट फूड, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैड बिन मोर देन 10 मिनट्स सिंस पूनम एट फूड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसे नाचे हुए आधा घंटा से ज्यादा हो गया था,
ये पास्ट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी इट हैड बीन मोर देन हाफ एन आवर सिंस शी डांस्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट। 1 घंटा हो गया पर मोहन नहीं आया। 2 दिन हो गए थे पर पूनम ने खाना नहीं खाया था। इन सब वाक्य में पर शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में बट का यूज होता है और पर के बाद वाले हिंदी वाक्य की इंग्लिश परफेक्ट टेंस में, मतलब हिंदी वाक्य प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट का होगा तो पास्ट परफेक्ट में इंग्लिश बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे 1 घंटा हो गया पर मोहन नहीं आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे 1 घंटा हो गया की इंग्लिश इट हैज बीन एन आवर। इसके बाद लिखेंगे पर के लिए बट। इसके बाद लिखेंगे मोहन नहीं आया की इंग्लिश मोहन हैजंट कम, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैज बीन एन आवर बट मोहन हैजंट कम। 2 दिन हो गए थे पर पूनम ने खाना नहीं खाया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे 2 दिन हो गए की इंग्लिश इट हैड बीन 2 days। अब लिखेंगे पर के लिए बट। इसके बाद लिखेंगे पूनम ने खाना नहीं खाया था, पूनम हैडंट ईटन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैड बीन 2 days बट पूनम हैडंट ईटन। अब देखते हैं नेक्स्ट। 1 घंटा हो गया पर मोहन अभी तक नहीं आया है। 5 महीने हो गए थे पर उसका कोई पता नहीं चला था। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे 1 घंटा हो गया पर मोहन अभी तक नहीं आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे 1 घंटा हो गया की इंग्लिश इट हैज बीन एन आवर। अब लिखेंगे पर के लिए बट। इसके बाद लिखेंगे मोहन अभी तक नहीं आया की इंग्लिश मोहन स्टिल हैजंट कम, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैज बीन एन आवर बट मोहन स्टिल हैजंट कम। इस इंग्लिश सेंटेंस में अभी तक के लिए स्टिल का यूज किया है। 5 महीने हो गए थे पर उसका कोई पता नहीं चला था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे 5 महीने हो गए थे की इंग्लिश इट हैड बीन 5 months। अब लिखेंगे पर के लिए बट। अब लिखेंगे उसका कोई पता नहीं चला था की इंग्लिश देयर इज नो न्यूज अबाउट हिम, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैड बीन 5 months बट देयर इज नो न्यूज अबाउट हिम। अब एक वाक्य आपके लिए है, मोहन को 5 महीनों से ज्यादा हो गए हैं। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। सीखिए इंग्लिश आसानी से कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद सीखिए इंग्लिश आसानी से का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो इस क्लास के बारे में तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड